क्या बोलेगा संजय राउत को क्या है, एक मिल गया था, राज्यसभा मेंबर मिलते रहता था, इसलिए वो बाल ठाकरे साहब की तारीफ करते रहता। बस कह रहे हैं आज हत्या हो गई है लोकतंत्र की। पहले तो उन्होंने हत्या किए थे युति कर कर, फिर बाद में बीजेपी को छोड़ दिया, फिर बीजेपी को छोड़ने के बाद जो है तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो उसकी सजा मिली उनको। आने कितने खेल आए हैं, कितने चले गए मोदी के सामने। मोदी और योगी हैं तो देश है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इंडिया का जो पीएम था ना, अदर कंट्री में वो सबसे पीछे बैठता था, अब सबसे आगे बैठता है। अब देखो कितने आगे है। कोई भी आपको खराब बोल दे, आप उसको वापस खराब बोलने थोड़ी जाएंगे। और जितना कीचड़ कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। चाचा क्या लग रहा है, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छा काम है। उनके पिताजी का अपमान कर रही है। किनके पिताजी का? मोदी जी के पिताजी का। मोदी जी के पिताजी का नहीं कर रही हो। मोदी जी है तो कांग्रेस की पूरी बेइज्जती कर डाल रही, खत्म कर दिया कांग्रेस को। हाँ, और अच्छा किया हो। कह रहे हैं मोदी जी के पिताजी जो है वो गौतम अडानी है, गौतम का नाम ले रहे हैं। वो बोलते रहते हैं, वो तो राजकारण है, वो बोलना है, इसका कोई काम नहीं है। काम नहीं रहा तो कुछ भी बोलता आदमी। कहाँ से है? मैं महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। चलिए चाचा, आपने ये कहा है कि मोदी जी जो है वो सही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से प्रभाव पड़ा है, जनता नाराज है मोदी जी से। नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो करोड़ों रुपया खर्चा करके प्रभाव बता रहे थे, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने देश की जनता का दर्द समझा है, जनता बड़ी परेशान। अभी राजस्थान में इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा उनको, वो भी चले जाएगा। चले जाएगा। चलिए सर, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टी का नाम वो अच्छा हो या वो क्या है, वंशवाद चल रहा था, उसको खत्म किया गया। फिर अच्छा है ना वो। संजय राउत कह रहे हैं महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या। क्या बोलेगा संजय राउत को क्या है, एक मिल गया था, राज्यसभा मेंबर मिलते रहता था, इसलिए वो बाल ठाकरे साहब की तारीफ करते रहता। बस कह रहे हैं आज हत्या हो गई है लोकतंत्र की। पहले तो उन्होंने हत्या किए थे युति कर कर, फिर बाद में बीजेपी को छोड़ दिया, फिर बीजेपी को छोड़ने के बाद जो है तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो उसकी सजा मिली उनको। सजा मिली है? यस, सजा लग रहा है सर आपको? यस यस। संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, बीजेपी ने 2000 करोड़ रुपए दिए। क्या बिल्कुल मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी की पार्टी अपमान कर रही है मोदी जी के पिताजी का। वो खुद अपना कर रहे हैं, मोदी की नहीं कर, अपना कर रहे हैं। वो अपना खुद कर रहे हैं अपनी पार्टी का, मोदी जी की नहीं कर रहे। वो मोदी जी मैं अपना अपमान कर रहा, इनका अपमान नहीं होता। गाली दूंगा ना तो मेरा अपना मैं खुद कर रहा हूँ, जो मैं गाली दूंगा मुझे ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है। मैं क्यों गाली दूं, मैं क्यों अपना करूँ। बार बार पे क्या है, फिर वो पवन खेड़ा हो या तमाम और नेता क्यों इस तरीके से आने कितने खेल आए हैं, कितने चले गए मोदी के सामने। मोदी और योगी हैं तो देश है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। नाराज है युवा। मोदी और योगी यहाँ पे हैं तो देश है, वरना कुछ भी नहीं है। सर क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। कहाँ से आए सर? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश से आए। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में प्रधानमंत्री तो एक ही बनना चाहिए, श्री नरेंद्र मोदी जी। सर नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि आप ये पूछिए क्यों नहीं बनने चाहिए। उनकी हर एक क्वालिटी ऐसी है कि उन्होंने जो जवाबदारी अपने पे ली थी 14 में, 19 के पहले उसको पूरा कर दिया। 19 में जो ली वो 24 के पहले लगभग पूरी होने जा रही है। अभी जनवरी फरवरी में देखिए मंदिर बन जाएगा। उसके आगे जो भी अब उन्होंने माना है, सेना का इतना बड़ा मान सम्मान बढ़ाया है, ये हमको देख के हमको खुद को गर्व महसूस होता है कि भारत की सेना ने इतना जज्बा है कि आम पब्लिक के लिए कहाँ विजिबल था पहले, अभी देखिए कितना विजिबल हो गया है कि आम पब्लिक को गर्व महसूस होता है कि हाँ आकर देख करके। कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पिताजी का अपमान किया है, कहा मोदी जी के पिता अडानी हैं। नहीं, वैसी बातों में ना मोदी जी रिप्लाई करते हैं, ऐसी बातों को रिप्लाई करना चाहिए। क्यों, मतलब क्यों माता पिता जो स्वर्गवासी है उनका राजनीति से कुछ लेना देना? बोल के आप कोई भी आपको खराब बोल दे, आप उसको वापस खराब बोलने थोड़ी जाएंगे। और जितना कीचड़ कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। तो क्यों इस तरीके से माँ बाप पे राजनीति की जा रही है? ये इसका तो मैं भी क्या जवाब दे सकता हूँ। ये तो कर रहे चाहते हैं वो कि और इसका रिस्पॉन्स हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसको न कोई बोलेगा, न मोदी जी बोलेंगे, न कोई इसका रिस्पांस कोई नहीं देगा। जनता अपने वोट से बैलेट से दे देगी। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ है। सर अभी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कहा कि कोई विकास नहीं कर रही है मोदी सरकार, मोदी जी सिर्फ बड़े लोगों का काम करते हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत के उद्योगपति अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? आप चाहते हैं कि अमेरिका का उद्योग आगे बढ़े, चाइना का आगे बढ़े, कि लंदन का आगे बढ़े? भारत का उद्योग अगर ऊपर जा रहा है, नंबर 1 नंबर 2 पर पहुंच रहा है, तो ये भारत की उपलब्धि है। देखा जाए तो भारत ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इसमें देखा जाए तो अंबानी भी एक टाइम आगे बढ़ा था, और ये जितने भी इनको ये बांटे गए थे
जितने भी पोर्ट के, ये 2014 के पहले भी बांटे गए थे, ऐसा नहीं है कि इसके बाद में ही बांटे गए हैं। और जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ना चाहिए आगे। अब इसमें कौन इसको पकड़ के ले जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो आदमी काबिल ही नहीं है। जो अंबानी है, अडानी है, काबिल नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। उन्होंने इतने लोगों को जॉब दिया है, रोजगार दिया है, तो वो तो और आगे चाह के और ऐसे लोग बनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर प्रदेश में ऐसे लोग बने। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे काफ़ी लोग बन रहे हैं, शिवराज जी की सरकार है, वहाँ भी ऐसे काफ़ी लोग आ रहे हैं जो उद्योगपति बन रहे हैं, काफ़ी जॉब मिल रहे हैं। और 24 के बाद में हो सकता है 29 तक भी अगर मोदी जी रहेंगे तो वही बनेंगे। सर मध्य प्रदेश में क्या हाल है सर, क्या क्योंकि वहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, चुनावी माहौल है जी। कह रहे हैं जनता परेशान है मोदी जी से और उनकी सरकारों से। कौन? जनता खुद कहे, जनता खुद वोट में कह देती है ना, जब चुनाव होते रिजल्ट जनता खुद ही बताती है। सर अब तो बीजेपी को लेकर ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक। बहुत सारे जनता के प्रवक्ता बहुत सारे हो गए हैं। मैं जनता का प्रवक्ता नहीं, मैं खुद जनता हूँ, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। मेरे को मालूम है, मैं ऐसी छोटी राजनीति करूंगा नहीं कि किसी के माँ बाप को बोलना, किसी को इसको बोलना, मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि कौन देश को भविष्य सुधार रहा है, कौन मिट्टी पे ज़मीन पे काम कर रहा है। मिट्टी पे काम, ज़मीन पे काम करने वाले का सबसे पहला ये होता है कि आदमी दिल से जुड़ जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी से जितने भी लोग यहाँ देख लीजिएगा, सब दिल से जुड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि एक चीज़ है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है। उनकी पार्टी में भी हो सकता है कोई ऐसा हो गई खराब हो गई, मैं ऐसा पूरी पार्टी को सही नहीं मानता, लेकिन एक व्यक्ति को जरूर सही मानता। सर एक तरफ राहुल गांधी की पार्टी का कहना है कि 24 में सत्ता परिवर्तन होगा, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को 100 सीटें भी 24 में नहीं मिलेंगी। तो हुआ था कितनी बार हुआ, साइकिल और कितनी बार साइकिल और पंजे साथ में आए थे यूपी में, आपने हाल देख लिया। सब साथ में आते, एक बार सब महागठबंधन हो चुका है। उसका खाली मोदी जी ने कुछ उस पर कुछ ना बयान दिया ना कुछ करा, सिर्फ अपना जनता से एक आह्वान किया कि देखो मैं हूँ और आप हो, ये सब महागठबंधन है। क्या करा जनता ने, दिखा दिया। 19 में फिर आ गए, 24 में फिर आ जाएंगे। कह रहा ईवीएम हैक कर लेते हैं मोदी जी। हाँ, तो जो चुनाव जीत रहे हैं अभी उसमें कौन हैक कर रहा है? हिमाचल में तो जीते भी कांग्रेस, उसमें हैक कर लिया था क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद है जी। कहाँ से आए हैं? मैं हूँ गाजीपुर यूपी से। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आए। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? किसी से पूछेंगे सबके जबान पे एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। मोदी क्यों नाम है सर? मोदी इसलिए नाम है क्योंकि उन्होंने कभी फ्री वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं किया। रीजन क्या है कि 60 सालों तक देश की जो भी सही चीज़ें थी उससे हम लोगों को दूर रखा गया। जैसे कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, और जब फ्री में मिलती नहीं है तो हमें फ्री में देने का कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं समझ में आया। फ्री हमको दे करके बहुत बड़ा सा फंड उन लोगों ने अपने अंदर किया। आप किसी भी सेक्टर में आप जाओगे देखोगे तो ये फ्री का कॉन्सेप्ट चला करके इन लोगों ने पब्लिक को धोखा दिया है। अगर आप सोचो, कोई भी सोच सकता है कि अगर इनको फ्री का कॉन्सेप्ट चलाना होता तो ये भी उनकी तरह चलाते, ये सब फ्री ले लो, ये सब फ्री ले लो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिलना है काम करके मिलना है, मेहनत करके मिलना है। किसी भी सुविधा के लिए हमें पे करना पड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और यहाँ की सरकार का कहना है कि अगर हम फ्री दे रहे हैं तो जनता की भलाई के लिए दे रहे हैं, और दिल्ली में ऐसे काम कर रहे हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। कौन कह रहा है कि फ्री में जनता के लिए दे रहे हैं? केजरीवाल की तो आप बात ही ना करो। अरे ठीक है, तकदीर की बात है। अन्ना हजारे के आंदोलन को हैक करके आज इस स्टेटस पे पहुंच गए, तो ये उनकी तकदीर है। तकदीर है। भरोसा फिर देखेंगे, फिर आते जाते रहेंगे, फिर नेक्स्ट चुनाव में देखेंगे, केजरीवाल जी को देख लेंगे, उनके साथ जितने लोग हैं उनको भी देख लेंगे। ये तो सामने आएगा ही। जनता जितनी जल्दी ये चीज़ को समझ ले कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में अगर कोई आपको कुछ देता है तो उसके बदले में वो क्या अंदर कर रहा है, इसके ऊपर आप गौर कीजिए। किस बात की तकलीफ है आपको अगर आपको फ्री में दे रहा है कोई? केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि फ्री का नाम लेकर मोदी जी जो है वो हमारी सरकार गिराना चाहते हैं, हमारे अच्छे कामों को रुकवाना चाहते हैं। ये उनका सोचना है। जनता खुश नहीं है फ्री की चीज़ों से। आप एक बात बताइए, फ्री में कुछ मिलता हो तो हम मान सकते हैं, फ्री में कौन देता है? फ्री में देने का मतलब कि फिर उससे कई गुना ज़्यादा जो है हम अपने लिए एक जगह सेट कर रहे हैं। बताइए सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। क्यों बनने चाहिए मोदी जी? अरे मोदी ने बहुत आगे कर दिया देश को। मोदी बनेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया है मोदी जी ने। कौन कह रहा? ये तो पब्लिक जानती है। मोदी बनेगा। मोदी। पब्लिक नाराज है मोदी जी से? नहीं, खुश है। खुश है। क्यों लग रहा है आपको कि जनता खुश है? मोदी ने बहुत आगे कर दिया देश को। देश बहुत आगे बढ़ चुका है अपना इंडिया। बहुत आगे बढ़ चुका है। कह रहा है पीछे कर दिया मोदी जी ने देश। नहीं, बहुत आगे चला गया। कितना आगे लग रहा है आपको देश आज? देश इंडिया का जो पीएम था ना, अदर कंट्री में वो सबसे पीछे बैठता था, अब सबसे आगे बैठता है। अब देखो कितने आगे है, नंबर 1। क्या नाम है चाचा आपका?
मेरा मोहम्मद गौस, कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से आए हैं। सर, क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं। चलिए सर, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए दे दिया, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग तो शिवसेना वाले, उद्धव वाले। अब शिंदे को तो बाप चेंज करने वाली बात है। जिस तरह बाप चेंज हो गया, ठाकरे के बेटे को ही मिलना चाहिए था निशानी। ये शिंदे कहाँ से घुस गया बीच में? ये तो हमको ये समझ ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है। सर, पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला लिया गया है कि किस पार्टी के पास ज्यादा सदस्य हैं, एमएलए हैं, उस आधार पर फैसला लिया गया है। सब 50-50 खोखे वाली बात है। तो आपको नहीं लगता कि ये संवैधानिक है कि जो काबिल होगा उसके पास पार्टी? नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला लिया? ऐसा हो सकता है। मतलब संविधान पे भरोसा नहीं सर? संवैधानिक संस्था, संविधान पे भरोसा है, क्यों नहीं है? संवैधानिक संस्था है चुनाव। हाँ, अब सारी संस्था इधर उधर हो गई है तो वो चुनाव का क्या है? मतलब आपको लग रहा है कि संस्था सही से? नहीं, सब गलत हुआ है। ठाकरे का बेटा ठाकरे रहेगा या कोई और शिंदे हो जाएगा? बेटे की बात नहीं सर, ये तो पार्टी की बात है ना। लेकिन पार्टी तो ठाकरे की थी ना, बाला साहब की थी ना। तो बेटा कैसे आ गया? शिंदे कैसे बेटा हो गया? वो भी तो वर्कर रहे हैं शिवसेना के। वो वर्कर है तो क्या हुआ? जो मेन जो चीफ है ना। तो फिर तो मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा और जो काबिल है वो नहीं बनेगा? राजे का बेटा राजकुमार होता है। जो दूसरा कोई घुस के कैसे बन जाएगा? तो मतलब सर काबिल हो ना हो ही नहीं, बात काबिल की नहीं है। क्यों उद्धव ठाकरे काबिल नहीं थे? क्यों गिरी उनकी सरकार? क्यों उनके नेता छोड़ के चले? तो आप शिंदे से पूछिए जाके। सर शिंदे और 50 विधायक सर। शिंदे 50 विधायक क्यों छोड़ के गए? और महाराष्ट्र की जो सियासत है वो गुवाहाटी में बैठ के हो रही है। इस पे भी तो सोचिए ना। उद्धव जी बात नहीं कर रहे थे, नेताओं से बात नहीं कर रहे थे, जाके बात करेंगे। महाराष्ट्र के लोगों की बात गुवाहाटी में बैठ के होगी। देखो उनका कंफर्ट लेवल था, वो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये।